नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज 9 मार्च और 9 मार्च को दोस्तों आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम आपका स्टार्ट हो गया है। तो सभी शिफ्टों का एग्जाम आपका समाप्त हो गया है। तो सभी शिफ्टों में पूछे गए 100 जीकेजीएस के प्रश्न में से अधिकतम रेल प्रश्न मिल गए। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विद अंधाधुंध फैक्ट के साथ। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है, इंग्लिश और अंग्रेजी दोनों में प्रश्न को लिख दिए हैं ताकि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारा कमेंट आता था। तो देखिए, 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश के कितने शहर में आयोजित होगा, यानी कि 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स वाज हेल्ड इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 8 हो जाएगा। मध्य प्रदेश के 8 शहर में 30 जनवरी से 11 फरवरी तक 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन है जो कि हो रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 8 हो जाएगा। इसका राइट आंसर कर लीजिएगा। इसके अलावा बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, तो ये आपका 5वां संस्करण है। ठीक है, इसके अलावा आप बात करें 30 जनवरी से 11 फरवरी तक ये आपका आयोजित होने वाला है। और भारत के जो 36 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5000 से अधिक एथलीट खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में 27 खेलों में 973 पदक, यानी कि 295 स्वर्ण, 295 रजत, 383 कांस्य के लिए प्रतिस्पर्धा है जो कि करेंगे। तो ये आपका खेल भी आपका याद रखिएगा, एथलीट है 5000 और खेल है आपका 27। ठीक है, तो आने वाले शिफ्ट में भी आपका ये पूछा जाएगा। और कुल पदक की बात करेंगे तो कुल आपका 973 पदक में प्रतिस्पर्धा है जो कि दोस्तों आपका होगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की एक योजना शुरू किया है, फुटबॉल ऑल ऑफ। ठीक है, कि किस राज्य ने शुरू किया है, तो विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड द प्रोग्राम ऑफ फुटबॉल गेम्स। ठीक है, तो फुटबॉल का योजना का नाम आपका था फुटबॉल फॉर ऑल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ओडिशा हो जाएगा। ओडिशा में फुटबॉल की संस्कृति को जमीन स्तर पर ले जाने के लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सोमवार को फीफा के द्वारा देश में इसी तरह की पहली पहल यानी कि फुटबॉल फॉर ऑल की शुरुआत की है। ये सरकारी बयान में कहा है कि लगभग 2000 स्कूलों में 43,000 से अधिक फुटबॉल बच्चे को वितरित है जो कि किए जाएंगे। ठीक है, तो फुटबॉल फॉर ऑल दोस्तों आपका कहाँ के, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक जी ने शुरू किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका जेम्स चैडविक हो जाएगा। न्यूट्रॉन की जो खोज है ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने 1931 में किया था। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिकों में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्रोटॉन की खोज की बात करेंगे तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को अस्तित्व को साबित करने वाले अपने पहले परिणामों को प्रकाशित किए हैं जो कि 100 साल हो गया है। तो प्रोटॉन का खोज आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया है। न्यूट्रॉन का खोज वैज्ञानिक चैडविक ने किया है। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का खोज आपका जे थॉम्सन ने किया है 1897 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था 2023 महिला फीफा वर्ल्ड कप किन 2 देशों की मेजबानी में होगा, वेयर विल द 2023 वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप बी हेल्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हो जाना चाहिए। तो देखिए देख लेते हैं, 2023 फीफा महिला विश्व कप का 9वां संस्करण होगा। महिलाओं के राष्ट्रीय टीमों के द्वारा लड़ी गई फीफा के द्वारा आयोजित चतुष्कोणीय अंतर्राष्ट्रीय महिला संघ फुटबॉल चैंपियनशिप टूर्नामेंट संयुक्त रूप से आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा आयोजित किया जाएगा जो कि आपका 20 जुलाई से 20 अगस्त 2023 तक होने वाला है। यह पहला फीफा महिला विश्व कप होगा जिसमें एक से अधिक राष्ट्र मेजबानी करेंगे। तो आपका क्या क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पूछा गया था मोढेरा सोलर जो पावर प्लांट गांव है भारत का पहला, वो आपका किस राज्य में है, इन विच स्टेट इज मोढेरा सोलर विलेज लोकेटेड। तो मोढेरा गांव गुजरात के मोहसाना गांव में 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। वहीं राजधानी गांधीनगर से इसकी दूरी करीब 100 किलोमीटर है। पुष्पावती नदी के किनारे बस इस गांव का जो भौगोलिक इलाका है करीब 2436 हेक्टेयर है। यह सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला गांव बन गया है। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर मोढेरा हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था शेर बिहार किसे कहा जाता है, हु इज कॉल्ड ए शेर बाजार। ठीक है, शेर बिहार तो ये दोस्तों आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक स्टूडेंट बता रहे थे कि इसका राइट आंसर है, लेकिन जब मैंने आपका चेक किया तो आपका राम लखन सिंह यादव इन्हें को दोस्तों आपका शेर बिहार है जो कि
कहा जाता है। रामलखन सिंह यादव की बात करेंगे तो ये आपका भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वो 1991 में जनता दल के सदस्य के रूप में आरा बिहार से भारत की संसद के निचले सदन 10वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे, लेकिन विवादास्पद परिस्थितियों में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा जिसने 28 जुलाई 1993 को नरसिम्हा राव को सरकार को बचाने की मदद की है। बाद में नरसिम्हा राव सरकार में रसायन और उर्वरक मंत्री बनाए गए थे। तो रामलखन सिंह यादव को शेर बिहार कहा जाता है। इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लोग ही लगाया जाता है? अंडर विच आर्टिकल प्रेजेंट रूल्स इन इम्पोज्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 356 हो जाएगा। राष्ट्रपति जो शासन है 2 अनुच्छेदों के आधार पर लगाया जाता है। पहला तो है आपका 356 और दूसरा है 365। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल की बात करेंगे तो 352 आपके राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है। इसके अलावा अनुच्छेद 356 का जो संबंध है उस संवैधानिक आपात स्थिति है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र जो कि पूरी तरह से विफल हो जाता है, तब केंद्र सरकार राज्य सरकार पर अपना अधिकार स्थापित कर लेती है। इसके अलावा 365 भी एक प्रावधान है। इसमें है कि जब कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावित करने में असफल रहता है, तब 365 के तहत आपका राष्ट्रपति शासन है जो कि लगाया जाता है। एक क्वेश्चन के पूछा गया था, कर्क रेखा किस किस राज्य से होकर गुजरता है? 4 ऑप्शन दिया गया था, उनमें से ही बताना था। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच स्टेट। ठीक है, तो कर्क रेखा की बात करेंगे तो ये आपका भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। पहला तो आपका गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये भारत के 8 राज्य हैं जो कि आपके कर्क रेखा इस 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो इनमें से आपका एक ऑप्शन आपका सही होगा, तो उसको आप सही कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, लगातार 6ठी बार स्वच्छता का रिकॉर्ड किसे दिया गया है? हु वाज गिवन द क्लीनेस्ट अवार्ड फॉर द 6th टाइम इन ए रो। ठीक है, तो केंद्र का जो वार्षिक सर्वेक्षण आया है उसमें इंदौर को लगातार 6ठी बार सबसे पुराना शहर चुना गया है, जबकि सूरत और नवी मुंबई ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका इंदौर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? व्हाट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पूछा गया था। इसका तो ऑप्शन मुझे मिल नहीं पाया है, लेकिन कनाडा के जो इसका ऑप्शन शायद आपका दिया गया था संघात्मक व्यवस्था। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था दोस्तों आपका कनाडा के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान में अवशिष्ट जो शक्तियां हैं, अवशिष्ट अधिकार का विचार भी आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 के अनुसार संसद के पास कानून बनाने की विशेष शक्ति जो उन मामलों से संबंधित है जिन्हें समवर्ती सूची और राष्ट्र सूची में शामिल नहीं किया गया है, ये अधिकार आपका अवशिष्ट अधिकार है और ये आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है संघात्मक व्यवस्था के अलावा। इसके अलावा एक मजबूत केंद्र के साथ संघ केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार का भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा कनाडा के संविधान से देखिए क्या क्या लिया गया है, तो केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का वर्गीकरण, केंद्र के द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। वहीं पर बात कर लेते हैं हम लोग अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आपका संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ये आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और आपका जापान के द्वारा आपका कानून के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है जापान के संविधान से लिया गया है। और एक दोस्तों आपका जो मौलिक कर्तव्य वो आपके यूएसएसआर तत्कालीन रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, यूएस ओपन पुरुष एकल विजेता 2022 का खिताब किसने जीता है? हु हैज ऑन द टाइटल ऑफ यूएस ओपन मेंस सिंगल चैंपियन 2022। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका राइट आंसर चैंपियन कौन है, तो इसका कार्लोस अल्कराज, जो कि दोस्तों आपका स्पेन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने आपका जीता है। कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में कैस्पर रूट को 6-4, 2-6, 7-6 और 6-3 से हराकर 2022 यूएस ओपन पुरुष एकल टेनिस का खिताब जीत लिया है। यूएस ओपन 2022 में महिला एकल के फाइनल में ईगा स्वितेक ने ट्यूनीशिया के ऑन्स जेबोर को हराकर खिताब जीता है। तो महिला एकल में आपका ईगा स्वितेक हो जाएगा और आपका पुरुष एकल में आपका कार्लोस
क्राज हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और आपका ग्रैंड स्लैम है जो कि दोस्तों आपका टूर्नामेंट है, जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023, ये आपका जीते हैं पुरुष एकल विजेता आपके नोवाक जोकोविच हैं जो कि सर्बिया खिलाड़ी हैं। फ्रेंच ओपन 2022 दोस्तों आपका राफेल नडाल जीते हैं जो कि 2022 के हैं। विंबलडन ओपन 2022 दोस्तों आपका नोवाक जोकोविच जीते हैं जो कि सर्बिया के हैं। और यूएस ओपन 2022 ये पूछा गया था आपका अल्कराज गार्सिया जो कि आपके स्पेन के खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में आपका थोड़ा डाउट है, गढ़वाल पेंटिंग पूछा गया था या दोस्तों आपका वर्ली पेंटिंग पूछा गया था। ठीक है, तो वर्ली पेंटिंग अगर पूछा गया होगा तो वर्ली पेंटिंग दोस्तों आपका महाराष्ट्र से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, वर्ली एक प्रकार की जनजाति है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य के थाने जिले के धानु, तलसारी, जोहार तालुकाज में मुख्यतः दूसरी जनजातियों के साथ पाया जाता है। ये बहुत मेहनती और कृषि प्रधान लोग होते हैं जो बांस, लकड़ी, घास और मिट्टी से बनी टाइल्स से झोपड़िया में रहते हैं। वर्ली पेंटिंग आपका हो जाएगा महाराष्ट्र से। लेकिन गढ़वाल पेंटिंग की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका राजस्थान से हो जाएगा। ठीक है, W.C. आर्चर के द्वारा लिखा गया कुछ प्रसिद्ध नामी पुस्तकें हैं। पुस्तकें में आपके कागरा पेंटिंग, कलकत्ता की बाजार पेंटिंग, कालीघाट की शैली, गढ़वाल पेंटिंग राजस्थान की भारतीय पेंटिंग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, एलिगा बिलोंग्स टू विच किंगडम, यानी कि सवाल है जो कि किस साम्राज्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपका मोनेरा हो जाएगा। ठीक है, पौधे और जानवरों का जैविक वर्गीकरण सबसे पहले सरल रूपात्मक पात्रों के आधार पर अरस्तु के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। बाद में लिनियस ने सभी जीवित जीवों को दो साम्राज्य में बांट दिया था, प्लांटे और एनिमिलिया में वर्गीकृत किया था। हुइटेकर ने एक विशिष्ट 5 राज्य वर्गीकरण का प्रस्ताव दिया था जिसमें आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटाई और एनीमिया है। 5 साम्राज्य के वर्गीकरण के मुख्य मानदंड कोशिका संरचना, शरीर संगठन, पोषण और प्रजनन की विधि और जाति वृत्ति संबंध थे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए कंप्यूटर से पूछा गया था, माइक्रोसॉफ्ट 365 विंडोज को बंद करने का शॉर्टकट की, तो Ctrl+F4 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चयनित कार्य पुस्तिका विंडो को बंद कर देता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्षोभ मंडल का ऊंचाई कितना है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों आपका 14 किलोमीटर हो जाएगा। क्षोभ मंडल परत पृथ्वी की सबसे निकट है। इसकी जो मोटाई है आपका 7 से 20 किलोमीटर है। इससे जलवाष्प, बादल और धूल सम्मिलित होता है। समता मंडल दूसरी परत है और पृथ्वी की सतह से लगभग 50 किलोमीटर ऊपरी समाप्त होती है। ठीक है, क्षोभ मंडल आपका पृथ्वी की सबसे निकट है, मोटाई 7 से 20 किलोमीटर है। इसके अलावा समता मंडल दूसरी है जिसकी आपका पृथ्वी की सतह से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर समाप्त होती है। ओजोन ताप मंडल में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। इसके अलावा समता मंडल की बात करेंगे तो ऊपर के क्षेत्र में मध्य मंडल कहा जाता है। यह 50 किलोमीटर से प्रारंभ होता है और 85 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला हुआ है। तापमंडल लगभग 90 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह परत में वायु घनत्व बहुत कम होता है। महामंडल सबसे ऊंची परत है, यह लगभग 500 किलोमीटर से ऊपर है। इसमें आपके हाइड्रोजन और हीलियम के कण हैं जो कि होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो कि दोस्तों आपके पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि रजिया सुल्तान को किस वर्ष अपदस्थ कर दिया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका 1240 हो जाएगा। बैठी थी रजिया सुल्तान आपके 1236 ईस्वी में और आपके 1240 ईस्वी में इसे आपका अपदस्थ कर दिया गया था। यह आपका गुलाम वंश से संबंधित थी। मध्यकालीन भारत की पहली महिला थी, अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। उन्होंने जमालुद्दीन याकुत को घुड़सवार सेना का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया था। वो पर्दा नहीं करती थी लेकिन जनता के सामने पुरुष प्रधान धारण करती थी। उन्हें मंगोल आक्रमण से अपने साम्राज्य के जोश की रक्षा किया था। उनकी मृत्यु आपका 1240 ईस्वी में आपका हो गया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था वो आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन से जो लोग हैं व्यक्ति हैं आपके सितार वादक हैं। इसमें ऑप्शन दोस्तों आपका पंडित रविशंकर दिया गया था जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर था। सितार वादक की बात की जाएगी तो पंडित रविशंकर के अलावा उमा शंकर मिश्र, बुधादित्य मुखर्जी, विलायत खां और शहीद परवेज वंदे हसन, ये सब दोस्तों आपके सितार वादक हैं। इसके अलावा कुछ सरोद वादक देखें तो अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा और बुद्ध देवदास गुप्ता, ये आपके सरोद वादक हैं। संतूर वादक दोस्तों शिव कुमार वर्मा जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि आपके टीचर्स के एग्जाम में पूछा जाता है, संतूर वादक हैं। भजन सुपारी भी हैं। इसके अलावा शहनाई वादक देखिए कौन कौन है तो बिस्मिल्लाह खां है, अली अहमद है, हुसैन खां है, दया शंकर जगन्नाथ ये आपके शहनाई वादक है। इसके अलावा बांसुरी वादक की बात की जाएगी तो हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, बी कुंजमनी, ये आपके बांसुरी वादक हैं। तबला वादक की बात करेंगे तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, किशन महाराज, लतीफ खां, सुखविंदर सिंह, ये आपके तबला वादक हैं। इसके अलावा वायलिन वादक कौन कौन है तो टी.एन. कृष्ण, डॉक्टर एन राजम और एल सुब्रमण्यम, ये दोस्तों आपके वायलिन वादक हैं। इसका पखावज वादक कौन कौन है तो गोपाल दास, ठाकुर लक्ष्मण सिंह और आपका छत्रपति सिंह और रहमान खान, ये आपके पखवाज वादक हैं। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, हाईकोर्ट है जो कि कौन से अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है, अंडर विच आर्टिकल द
हाई कोर्ट इशू रिट्स। ठीक है, तो भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारों की रक्षा करने के लिए लेख निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार को ही रिट कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय आपका अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय आपका अनुच्छेद 226 के तहत रिट है जो कि जारी करता है। तो आपका अनुच्छेद 226 इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, आराम बाग है जो कि किस शहर में बाबर ने बनवाया था। एट बीच पैलेस वाज आराम बाग बिल्ट बाय बाबर। तो आराम बाग की बात करेंगे तो भारत का सबसे पुराना मुगल बगीचों में से एक है। यह मुगल सम्राट बाबर के द्वारा 1528 ईस्वी में बनाया गया था। यह ताजमहल के पूर्वोत्तर में स्थित एक फारसी उद्यान है और इसका मतलब है आराम का बाग। ये दोस्तों आपका कहाँ है, तो ताजमहल कहाँ है, आगरा में है। तो आगरा में ही दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताजमहल के पूर्वोत्तर में आपका ये आराम बाग है जो कि स्थित है। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों आपकी बात करने बाबर के बारे में। तो बाबर जिसका जो जन्म है 1483 ईस्वी में हुआ था, फरंगना जो कि अफगानिस्तान में है। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा है, माता कुटलिक निगार मंगोल से संबंधित हैं। आपका बाबर भारत में 1526 ईस्वी में आया था, 1530 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। मुगल समाज का संस्थापक था। भारत में बारूद का आरंभ किसने किया था, बाबर था। इसके अलावा तुजुक के बाबर का आत्मकथा जो कि तुर्की भाषा में लिखा था। खानवा के युद्ध के बाद गाजी नाम को अपनाया था बाबर ने ही। 1530 में लाहौर में मृत्यु हो गया था। अपनी इच्छा के खिलाफ आराम बाग आगरा में इसे दफनाया गया था। इसके अलावा बाद में उन्हें शेर शाह सूरी द्वारा अफगानिस्तान के काबुल में बाग ए बाबर गार्डन में दफनाया गया। इसके अलावा पानीपत की जो प्रथम लड़ाई है 1526 ईस्वी में बाबर ने ही इब्राहिम लोदी को हराया था। इसके अलावा खानवा के युद्ध में 1527 ईस्वी में राणा सांगा को हराया था। चंदेरी की लड़ाई में चंदेरी को मेदिनी राय को 1528 ईस्वी में हराया था। घाघरा का युद्ध में 1529 ईस्वी में बाबर का जो अंतिम युद्ध था महमूद लोदी को हराया था। इसके अलावा अब्दुल रहीम खान ने तुजुक ए बाबरी तुर्की फारसी भाषा में अनुवाद किया था और इसका नाम है जो कि बाबर आपको रखा था। तो आशा करते हैं कि बाबर से संबंधित सारे प्रश्न आपको क्लियर हो गए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन से टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है। विच टेनिस प्लेयर हैज रिसेंटली रिटायर्ड। तो महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास का ऐलान किया है। तो इसका राइट आंसर आपका रोजर फेडरर हो जाएगा। 41 साल के जो रोजर फेडरर हैं अपने संन्यास से जो कि ट्विटर पर इमोशनल पोस्ट के जरिए जो कि किया था। पुरुष सिंगल्स में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले के मामले में तीसरे नंबर पर है और स्पेन के राफेल नडाल ने सबसे ज़्यादा 22 ग्रैंड स्लैम खिताब है जो कि जीता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, औद्योगिक विकास किस परियोजना का उद्देश्य था, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज द गोल ऑफ द विच 5 ईयर प्लान। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था आपका औद्योगिक विकास पर ही निर्भर था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का फोकस भारी उद्योग पर था। तीव्र औद्योगिकरण पर का उपयोग राष्ट्रीय आय में 25% वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए किया गया था। दूसरा जो पंचवर्षीय योजना है महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में बात करेंगे तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में स्टील मिलों का निर्माण किया गया था। इस योजना में कोयला उत्पादन में वृद्धि और अतिरिक्त रेलवे लाइन को शामिल करना था। इसके अलावा बात करेंगे तो होमी जे भाभा परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले प्रमुख थे जिसकी स्थापना 1997 में हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही एक शोध संस्थान के रूप में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना में ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो कि आपका हुआ था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया था, कौन सी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। विच रिवर फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल। तो दोस्तों आपको बता दें बंगाल की खाड़ी जो कि इतना किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, जिसमें सबसे जो बड़ी नदी गंगा है तथा उसकी सहायक नदी पद्मा है, हुगली है, ब्रह्मपुत्र है एवं उसकी सहायक नदी जमुना और मेघना के अलावा अन्य नदियां जैसे कि इरावती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियां सागर से संगम करती है, जो कि ऑप्शन में आपका गोदावरी दिया गया था जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर था। इसके अलावा नदी से एक और क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान में कौन सी नदी निकलती है राजस्थान से। इसका ऑप्शन मिल नहीं पाया है, तो आप लोग को अगर मालूम है इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर है जो कि बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, पलासी की युद्ध में कंपनी की तरफ से नेतृत्व किसने किया था। तो पलासी का युद्ध आपको मालूम होगा 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे पलासी नामक एक जगह है वहीं पर हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर कौन था, बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। और कंपनी और बंगाल के नवाब का कौन था, तो बंगाल का नवाब आपका सिराजुद्दौला था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, प्रो कबड्डी लीग का फाइनल था जो कि 2022 का, वो आपके किसके बीच में हुआ था। तो प्रो कबड्डी लीग का फाइनल आपको बता दें जयपुर पिंक पैंथर्स और पुनेरी पल्टन के बीच मुंबई के डोम NCSVP स्टेडियम में रात 8 बजे खेला गया था। तो इसका राइट आंसर आपका जयपुर पिंक पैंथर्स और पुनेरी पल्टन हो जाएगा, जिसमें आपका जयपुर पिंक पैंथर्स दोस्तों आपका क्या था, विजेता बना था, जो कि दोस्तों आपका अमिताभ बच्चन के बेटा अभिषेक बच्चन का टीम था। ठीक है,
इसके अलावा दोस्तों देखिए, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, परमाणु का जनक किसे कहा जाता है, तो होमी जहांगीर भाभा को दोस्तों आपका भारत के परमाणु का जनक कहा जाता है, जो कि जिनका जन्म आपका 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के पारसी परिवार में हुआ था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, I-20 फुटबॉल का फाइनल है जो कि कौन सी टीम ने जीता था, तो हैदराबाद FC ICL चैंपियन बनने वाली दोस्तों आपका 5वीं क्लब बन गई है। अब तक खेले 8 ICL सीजन 5वें खिताब जीतने वाला सफर रहा है, तो हैदराबाद FC इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था, प्रिंट को प्रीव्यू करने का शॉर्टकट की क्या था, तो सही उत्तर दोस्तों आपका Ctrl+F2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंट पूर्वावलोकन का एक ऐसी सुविधा है जो कि स्क्रीन पर प्रदर्शित करती है कि प्रिंटेड होने पर हार्ड कॉपी आपको कैसा दिखेगा, और डॉक्यूमेंट के लिए प्रिंट पूर्वावलोकन खोलने के लिए जो शॉर्टकट की है Ctrl+F2 दोस्तों आपका इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था, अंडमान निकोबार का जो कुल क्षेत्रफल है जो कि कितना है, तो इसका राइट आंसर 8,249 स्क्वायर किलोमीटर अंडमान निकोबार का क्षेत्रफल है। उत्तर से दक्षिण तक फैली बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों की लंबी श्रृंखला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहलाती है। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ड्रग पार्क से रिलेटेड है। तो ड्रग पार्क से रिलेटेड स्टूडेंट है जो कि क्वेश्चन बताने में असमर्थ है, लेकिन मैंने सर्च किया तो जहां तक एक पार्क मिला है वो आपका बल्क ड्रग पार्क था, जो कि प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के ऊना में बल्क ड्रग पार्क जो कि स्थापना किया है, ठीक है, आधारशिला रखा है। तो बल्क ड्रग पार्क था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, मानसरोवर पुस्तक के लेखक कौन है, तो मानसरोवर कथा संग्रह पुस्तक है जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानियों का संकलन है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, ई निदान जो पोर्टल है किन संस्था के द्वारा है जो कि बनाया गया है, ई निदान पोर्टल, तो ई निदान पोर्टल के द्वारा बात करेंगे ई निदान पोर्टल को, तो NCPR ने ई बाल निदान पोर्टल को नया रूप दिया है ताकि शिकायतकर्ताओं के साथ साथ शिकायतों से निपटने में NCPCR और NCPCR के कार्यों को आसान बनाने वाली सुविधाओं को शामिल किया जा सके। ई बाल निदान 2015 में शुरू किया गया एक ऑनलाइन शिकायत तंत्र है जो कि लोग किसी बच्चों के खिलाफ किए गए उल्लंघन की रिपोर्ट करने और आयोग में शिकायत करने के लिए प्रगति को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था किससे, तो एक क्वेश्चन आपका मेमोरी से पूछा गया था। मेमोरी से क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया था, तो यही पूछा गया था कि कौन सा मेमोरी है जो कि मिटाया नहीं जा सकता है, ठीक है, जो कि परमानेंट मेमोरी रहता है। तो ये दोस्तों आपका रोम, एक रोम चिप को मिटाया या फिर से नहीं लिखा जा सकता है, रोम मेमोरी रोम चिप को मिटाया नहीं जा सकता या फिर से लिखा जा सकता है, तो इसका आंसर आपका ROM हो जाएगा। वनडे वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, ठीक है, वेयर विल द ODI वर्ल्ड कप 2023 भी हेल्ड, ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका भारत यानी कि इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो वनडे वर्ल्ड कप 2023 से अक्टूबर और नवंबर 2023 के दौरान भारत को द्वारा आयोजित किया जाना है, यह पहली बार होगा जब जो आपका ODI वर्ल्ड कप प्रतियोगिता होगा जो कि पूरी तरह से भारत में आयोजित होगा, ठीक है। पिछले 3 संस्करणों में आंशिक रूप से, ठीक है, आंशिक रूप से भारत ने होस्ट किया था, जिससे 1987 का, 1996 का, 2011 का जो वर्ल्ड कप भारत ने होस्ट किया था, लेकिन साथ साथ श्रीलंका और बांग्लादेश का भी संयुक्त मेजबानी दिया गया था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर अभी भारत हो जाएगा। इसके अलावा जो ICC T20 वीमेंस वर्ल्ड कप 2023 है जो कि दोस्तों आपका दक्षिण अफ्रीका में खेला जा चुका है 10 से 26 फरवरी के बीच, ठीक है, जिसमें दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया जो कि चैंपियन बन गया है, ठीक है, तो ICC T20 वीमेंस वर्ल्ड कप पूछेगा तो आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, लेकिन 2023 वाला वनडे वर्ल्ड कप आपका भारत बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था आपका कि प्रस्तावना किस देश से लिया गया है, ठीक है, प्रस्तावना लिया गया है, प्रस्तावना पूछा गया था, प्रस्तावना का भाषा पूछा गया था, दोनों को आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। द प्रेम्बल इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना की जो प्रेरणा है आपकी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है, तो प्रस्तावना पूछा हुआ सिर्फ तो आपका अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वही प्रस्तावना की जो भाषा है आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ठीक है, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया लेकिन भाषा आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। प्रस्तावना का जो शुरुआत है हम लोग जानते होंगे कैसे करते हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाज बनाने इसे करके आपका प्रस्तावना होता है, जो कि आप NCERT का बुक खोलिएगा तो पहला सेकंड पेज पे दोस्तों आपका प्रस्तावना दिया जाता है, ठीक है, वो आपका अमेरिका से लिया गया, भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, और समाप्त कहाँ से होता है तो 26 नवंबर 1949 को आपका प्रस्तावना का जो शब्द है आपका समाप्त हो जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही जो हमारा संविधान है 26 नवंबर 1949 को ही दोस्तों आपका बनकर है जो कि तैयार हो गया था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि पूछा गया था भारतीय 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में कौन सा भाषा जोड़ा गया था, ठीक है, कौन सा भाषा जोड़ा गया था, ये क्वेश्चन आपसे शायद पूछा गया था दोस्तों, तो आपको बता दें पूछा गया था कौन सा भाषा आपका नहीं जोड़ा गया था। 4 ऑप्शन दिया गया था जिसमें 3 जोड़ा गया था, एक आपका ऑड था, एक आपको छांटना था, ठीक है। तो पहले तो आपको बता दें 42वां संविधान संशोधन जो कि दोस्तों आपका कब हुआ था 1950
1976 में हुआ था, ठीक है, जिसमें आपका मौलिक कर्तव्य जो कि भारतीय संविधान में शामिल किया गया था इसी संविधान संशोधन के तहत। लेकिन 42वां संविधान संशोधन के जो बदलाव हुआ था, इस तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था। पहला तो आपका समाजवादी, दूसरा आपका धर्मनिरपेक्ष और तीसरा आपका अखंडता, ठीक है। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द है जो कि जोड़ा गया था हमारे भारतीय संविधान में। एक आपका ऑप्शन गलत सही था, वो आपको छांटना था कि कौन सा शब्द आपका नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन की बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्य जो कि दोस्तों आपका यूएसएसआर तत्कालीन रूस के संविधान से लिया गया था, हमारे भारतीय संविधान में सरदार सुरन सिंह समिति की सिफारिश पर आपको शामिल किया गया था। 51 के कम है, ठीक है। अब भाग पूछेगा तो भाग 4 के कम है। उस समय जब 42वां संविधान संशोधन के तहत मात्र 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका शामिल कहाँ से किया गया था, तो वो शामिल किया गया था दोस्तों आपका 6वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर आपका देख लीजिएगा क्या होगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था लिंगराज मंदिर जो कि किस राज्य में आपका अवस्थित है, लिंगराज मंदिर, ठीक है। तो लिंगराज मंदिर की बात करेंगे दोस्तों तो 11वीं शताब्दी में राजा जजाति केसरी के द्वारा बनाया गया था। ये मंदिर आपका भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित वास्तुकला की कलिंग शैली का एक उदाहरण है। इसके अलावा इस मंदिर आपका कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों आपका उड़ीसा में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा कुछ और मंदिर है उसको भी देख लेते हैं जो कि प्रसिद्ध है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जो कि दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों आपका है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जो कि दोस्तों ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। ओडिशा में कौन कौन सा मंदिर है, तो ब्रह्मकेश्वर मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, लिंगराज मंदिर है और कोणार्क सूर्य मंदिर है। ये जो सारों मंदिर है आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है, जिसमें से आपका लिंगराज मंदिर के बारे में आज के शिफ्ट में आपका पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों आपका एक गुजरात है, गुजरात में कौन कौन सा मंदिर है, तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर गुजरात में है। एक आपका मार्टेंडेश्वर मंदिर है जो कि दोस्तों आपका गुजरात में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों आपका तमिलनाडु में कौन कौन सा मंदिर है, तो बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर भी आपका तमिलनाडु में है। और मीनाक्षी मंदिर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मीनाक्षी अम्मन मंदिर जो कि दोस्तों आपका तमिलनाडु में ही स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। एक क्वेश्चन के पूछा गया था हड़प नीति है जो कि किसने बनाया था, हु फॉर्मुलेट हड़प पॉलिसी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प की नीति को शुरू करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाया था। हड़प नीति की बात करेंगे तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तैयार किया गया था। 1848 से 1856 तक यह भारत का गवर्नर था। हड़प नीति के अनुसार शासकों के स्वाभाविक उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में हिंदू भारतीय राज्यों का विनाश किया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने इस बात पर बल दिया था कि शासन करने का पश्चिम तरीका पूर्व की तुलना में बेहतर था, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। एक क्वेश्चन पूछा गया था अक्षय कुमार को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है, फॉर विच फिल्म डिड अक्षय कुमार गेट द नेशनल अवार्ड, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दें उन्होंने 2016 में रुस्तम में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। कौन सा पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रुस्तम के लिए, ठीक है। तो रुस्तम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने 2 बार जीतकर कई फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। 2008 में उन्होंने सिंग इज किंग में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय पसंद का स्क्रीन अवार्ड जीता है। इसके अलावा 2019 में आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए एशियाई फिल्म पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। इसके अलावा 8, 11, 13 में उन्होंने स्टार ऑफ द ईयर मेल के लिए स्टारडस्ट अवार्ड है जो कि जीता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका रुस्तम हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो कि आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, विच 5-year प्लान वाज बेस्ड ऑन पीसी महालनोबिस मॉडल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना सेकेंड 5-year प्लान आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दोस्तों 1956 से 1961 तक चला था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1953 में भारतीय सांख्यविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा विकसित एक आर्थिक विकास मॉडल है जो कि महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था आपका 1956 से 1961 था। पहली पंचवर्षीय योजना आपका कब से कब तक चला था, 51 से 56 चला था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना आपका 61 से 66 तक चला था जो कि दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना आपका महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और फर्स्ट वाला जो पंचवर्षीय योजना है वो दोस्तों आपका कौन सा मॉडल पर आधारित था, तो वो दोस्तों आपका हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित था, ठीक है। तो हेराल्ड डोमल मॉडल आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला पे, सेकंड वाला का आपका पीसी महालनोबिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा दूसरी पंचवर्षीय योजना सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और तेजी से औद्योगिकरण पर केंद्रित था। योजना ने लंबी अवधि के लिए आर्थिक विकास को अधिकतम करने के लिए उत्पादक क्षेत्रों के बीच निवेश का एक संतुलित आवंटन निर्धारित करने का प्रयास किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन इंडिया, ठीक है।
तो हमारे देश में मैंगनीज अयस्क का सर्वाधिक भंडार आपको बता दें तो उड़ीसा में है, जबकि सर्वाधिक उत्पादक राज्य आपका कौन है तो मध्य प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, लेकिन भंडार पूछेगा तो उड़ीसा होगा, लेकिन उत्पादक पूछा था तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसके अलावा तांबा का बात करेंगे तो तांबा अयस्क भंडार जो कि दोस्तों राजस्थान तांबे के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है, तो तांबे का सबसे बड़ा भंडार आपका राजस्थान है, और सर्वाधिक भंडार आपका मैंगनीज का तो वो दोस्तों आपका उड़ीसा है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग नहीं होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट। ठीक है, आपसे पूछा गया था कौन नहीं होता है, लेकिन आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कौन कौन सा रोग होता है। तो मच्छर के काटने से देखिए कौन कौन सा रोग होता है, तो आपका डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, मलेरिया होता है, और आपका गेस्ट्रोएंटराइटिस जैसी घातक बीमारियां होता है। तो इनमें से 3 ऑप्शन आपका दिया गया होगा, एक ऑप्शन दोस्तों आपको जो नहीं दिया गया होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, आर्म्स एक्ट भारत में कब आया था। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत के वाइसराय लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियों में से एक प्रमुख कार्य भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878 था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 1878 हो जाएगा। सन 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित 11वें अधिनियम के अनुसार किसी भारतीय नागरिक के लिए बिना लाइसेंस सशस्त्र हथियार रखना अथवा उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध बन गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 1878 हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीता था। तो भारत ने दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने मात्र एक ही स्वर्ण पदक जीता था, जो कि नीरज चोपड़ा भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक लाए थे। इसके अलावा 2 रजत जीता था और 4 कांस्य भारत ने जीता था। टोटल आपके 7 ओलंपिक पदक 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जीते थे। और रैंकिंग की बात करेंगे तो 48 रैंकिंग पर आपका भारत था, फर्स्ट पे शायद आपका अमेरिका था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है कि पूछा गया था, महानदी है जो कि किस राष्ट्र से होकर बहती है। आपका क्वेश्चन पूछा गया था महानदी कौन किस राष्ट्र से होकर नहीं बहती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस किस राष्ट्र से होकर गुजरता है। तो महानदी आपका पहला तो आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होकर बहता है। तो ये 3 राज्य हैं जहाँ से महानदी आपका गुजरता है। महानदी बेसिन उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व में फैला है, जो कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित गोंडवाना बेसिन के लंबवत है, और गोंडवाना रॉक सिस्टम है जो कि यहाँ पर पाया जाता है। एक क्वेश्चन है कि पूछा गया था 2025 तक किस खिलाड़ी को ओलंपिक से है जो कि बैन कर दिया गया है। तो दोस्तों बता दें, डोपिंग उल्लंघन के कारण भारतीय भाला फेंकने वाला शिवपाल सिंह को अक्टूबर 2025 तक प्रतिस्पर्धा से निलंबित कर दिया गया है। तो आपका शिवपाल सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिवपाल सिंह की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के एथलीट हैं, 2019 के एशिया चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता थे। उन्होंने 86.23 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत थ्रो हासिल किया था। उन्होंने 2019 में विश्व सैन्य खेलों में भी जीत हासिल किया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है जो कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दोस्तों आपका खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और किनके द्वारा दिया जाता है तो युवा मामलों खेल मंत्रालय के द्वारा आपको जो है कि दिया जाता है। ये देश का लाइफ टाइम पुरस्कार है, सर्वोच्च। और ये खेल में आपका कौन कौन सा खेल है, ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में, एशियाई में, राष्ट्रमंडल में, विश्व चैंपियन में, विश्व कप जैसे क्रिकेट, स्वदेशी खेलों और पैरा स्पोर्ट्स में व्यक्ति शामिल को है जो कि आपका दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटेबल है, इसलिए इसको हम लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में यस कर दीजिएगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका आया था। वेयर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड। तो आपको बता दें, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो आपका उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो स्थापना है 1936 में किया गया था। यह आपका बड़ी संख्या में बाघों का घर होने के लिए प्रसिद्ध है, जो कि किसी भी भारतीय राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक है। यह भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड जो कि रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एग्जाम पॉइंट व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है। पहला आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका असम में स्थित है, एक सिंगे वाला गेंदा के लिए प्रसिद्ध है। अगला है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका गुजरात में स्थित है, जो कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। अगला है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है, ये भी आपका रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अगला है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका राजस्थान में है, ये आपका रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला है कान्हा टाइगर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है जो कि बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अगला है रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका राजस्थान में है और ये आपका बाघ के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा बांदीपुर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में है जो कि बाघ के लिए ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा टडोबा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान आपके महाराष्ट्र में है, ये भी आपका बाघ के लिए ही प्रसिद्ध है। एक है आपका नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि आपका
तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा है मानस राष्ट्रीय उद्यान, यह आपका असम में स्थित है सानो बैनल में, जो कि जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। एक आपका दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है और कश्मीरी हंगलू के लिए आपका प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक है आपका हैमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका लद्दाख में है, जो कि हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। एक है आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका केरल में स्थित है और ये आपका हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, एक आपका कंप्यूटर से प्रश्न देखने को मिला था, डॉक्यूमेंट को सेव करने का शॉर्टकट की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका Ctrl+S, इसका राइट आंसर हो जाएगा। Ctrl+S इज ए कीबोर्ड की फॉर सेविंग मॉडिफिकेशन टू ए डॉक्यूमेंट। ठीक है, इट्स इज समटाइम्स नोन एज Ctrl+S। ठीक है, आपका ये राइट आंसर दोस्तों आपका Ctrl+S, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, गया था आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। ठीक है, जैसा कि दोस्तों हमारा जो वीडियो रहता है हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों के लिए स्टूडेंटों के लिए रहता है, जिससे कि इंग्लिश माध्यम स्टूडेंट के लिए भी ज़्यादा परेशानी ना हो, तो इसलिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन है जो कि हम लिख देते हैं। ठीक है, तो हु हैज़ ऑन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 मेंस सिंगल टाइटल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हम बता दें हमको, तो राफेल नडाल। ठीक है, राफेल नडाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। राफेल नडाल स्पेन के रहने वाले हैं, डेनियल मेदवेदेव को हराकर, जो कि रूस के थे, 2-6, 2-6, 6-7, 6-4, 6-7, 7-5 से हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब है जो कि अपने नाम कर लिया था। कौन? राफेल नडाल। ठीक है, इसके अलावा ये आपका इनका राफेल नडाल का 21वां मेजर खिताब था। ऐसा करने वाले वो पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों महिला एकल खिताब की बात करेंगे तो महिलाओं में वर्ल्ड नंबर ऑस्ट्रेलिया की एस्ले बार्टी ने यूएस की डेनियल कॉलिंस को हराकर महिला एकल का खिताब जीता था। तो महिला एकल का खिताब आपकी एस्ले बार्टी जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का ही। ठीक है, चलिए इसके साथ ही साथ लिस्ट ऑफ ग्रैंड स्लैम 21-22, यहाँ पर कुछ लिस्ट हैं जो कि आपके जितने भी ग्रैंड स्लैम हुए हैं आपके 21 और 22 में उनसे संबंधित। तो देखिए पहला जो टूर्नामेंट है आपका यूएस ओपन 2022, ठीक है, जो कि जीता है कार्लोस एल्क्रोज, जो कि दोस्तों आज की आपके फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपका मेंस सिंगल में था। वुमेन्स की बात करेंगे तो ईगा स्वितेक, ये आपके मेंस सिंगल में जीती है वुमेन्स में, और मेंस में आपका कार्लोस अल्क्रेज। ठीक है, इसके अलावा विंबलडन में बात करें, विंबलडन 2022 का, तो नोवाक जोकोविच आपके जीते हैं मेंस पुरुष के, और वुमेन्स में बात करें तो इलियाना रायविकना। ठीक है, इलियाना रायविकना आपके जीते हैं महिला एकल खिताब। फ्रेंच ओपन की बात करेंगे तो राफेल नडाल मेंस एकल का खिताब जीती हैं और वुमेन्स का आपका ईगा स्वितेक ही जीती है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करेंगे दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन का, जो कि आपके आज का क्वेश्चन था, राफेल नडाल मेंस एकल का और एस्ले बार्टी वुमेन्स एकल का। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका यूएस ओपन 2021 की किताब को भी देखें तो डेनियल मेदवेदेव आपके मेंस सिंगल का और वुमेन्स का आपका इमा राडाकानु। ठीक है, इसके अलावा विंबलडन 2021 नोवाक जोकोविच महिला पुरुष एकल, इसके फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का नोवाक जोकोविच और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 नोवाक जोकोविच। ठीक है, ये 2021 का है, इसको आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। इसके बाद 21 का विंबलडन एकल महिला एकल एस्ले बार्टी और फ्रेंच ओपन महिला एकल बारबोरा केजाकोच और आपके 21 का ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला खिताब नाओमी ओसाका। ठीक है, तो ये कुछ किताब थे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ भी आपको इसका दे दिया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेके पूछा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक था। हाउ लॉन्ग्स वाज द रिजाइन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों बात करें तो इसका राइट आंसर आपका 1206 से 1210 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में दिल्ली का पहला सुल्तान आपका बना था। वह गुरिद प्रदेशों का प्रभावी था और बाद में मामलुक राजवंश द्वारा शासित दिल्ली सल्तनत का शासक आपका बन गया था। बात करेंगे तो उनका जो शासनकाल था आपका 25 जून 1206 से 1 दिसंबर 1210 तक था। उन्हें दिल्ली में कुतुब मीनार को चालू करने के लिए जाना जाता है। कुतुब मीनार जो कि दोस्तों आप लोग देखते हैं दिल्ली में है, वो आपका उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था। वो आपका मामलुक वंश या गुलाम वंश का दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 है जो कि किससे संबंधित है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 2 है कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। संसद संघ में कानून स्वीकार करके एक ऐसे नियम या शर्तों पर नए राज्यों की स्थापना कर सकती है जैसा कि वो उचित समझती है। तो ये आपका अनुच्छेद 2 है जो कि कहता है। इसके अलावा अनुच्छेद 3 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का गठन और क्षेत्रों सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नाम में परिवर्तन आपका अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है जो कि किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था पृथ्वी का जो रेडियस है वो आपका कितना होता है। ठीक है, तो पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी का त्रिज्या यानी कि रेडियस पृथ्वी के केंद्र से उसके सतह की दूरी है जो कि लगभग 6371 किलोमीटर, और मील में बात करेंगे तो 3959 मील है। यह पृथ्वी के गोले का औसत त्रिज्या है। इस संख्या का प्रयोग खगोल शास्त्र और भूविज्ञान में बहुत होता है।
ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कथन से संबंधित, आपका कथन दिया गया था प्लेयर इन बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल इज 11-11, जो कि दोस्तों आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत था। बास्केटबॉल और वॉलीबॉल में प्लेयरों की जो संख्या होता है आपका 6 होता है, ठीक है। इस बात को आप है जो कि याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका CRR इज मॉनेटरी टूल, RBI से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा गया था। तो CRR का फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ ए बैंक टोटल डिपॉजिट डेट इट नीड्स टू मेंशन एज ए लिक्विड कैश, ठीक है। तो इससे संबंधित क्या प्रश्न पूछा गया था आप लोग बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड। तो बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है जो कि मनाया जाता है, ठीक है। का 29 जुलाई के एक दिन पहले 28 जुलाई, ठीक है। तो 28 जुलाई की बात करेंगे तो 28 जुलाई को दोस्तों आपका विश्व हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है, कब है 28 जुलाई को, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको बात करें 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को आपका राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 2 जुलाई को विश्व UFA दिवस, विश्व खेल पत्रकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, ये आपका 2 जुलाई को मनाया जाता है। इसके अलावा 4 जुलाई को आपका अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को आपका विश्व जूनोज दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 11 जुलाई को आपका विश्व जनसंख्या दिवस और 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 17 जुलाई को आपका अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस और 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस आपको मनाया जाता है। तो ये कुछ जुलाई में मनाए जाने वाले इंपॉर्टेंट दिवस थे जो कि आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से आपके रिलेटेड हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है, पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो भारतीय संविधान का भाग 9 है ग्राम पंचायतों की स्थापना के बारे में बात करता है और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों जो कि अनुच्छेद 40 के रूप में कार्यात्मक बनाने के लिए आवश्यक है ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करता है। इसके अलावा बात करेंगे पंचायत आपका, तो पंचायत का 3 स्तर होता है, ग्राम पंचायत जो कि ग्राम स्तर पर, मंडल परिषद या ब्लॉक समिति या पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर और आपका जिला परिषद जिला स्तर पर। इसे 1992 में भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा औपचारिक रूप दिया गया था। इसके अलावा बात करेंगे भारतीय संविधान की वर्तमान परिस्थिति का, तो आपके उसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ आपके भारतीय संविधान में वर्तमान में शामिल हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है, ठीक है, जो कि आपका भारतीय मूल की बनी थी, ठीक है। तो कमला हैरिस दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमला हैरिस संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति बनी है। कमला जनवरी 2021 में राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उद्घाटन पर उपराष्ट्रपति बनी। उन्होंने 2020 के चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति माइक पेंस को हराया था, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से पहले आपके माइक पेंस थी जिसको हराकर कमला हैरिस चुनाव जीती थी और राष्ट्रपति आपके डोनाल्ड ट्रंप थे जिसको हरा के आपकी जो बाइडेन है जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2022 का वुमेन्स एशिया T20 विश्व कप कौन सी टीम जीती है, विच टीम हैज बिकम द विनर ऑफ 2022 वुमेन्स एशिया T20 कप, ठीक है। तो महिला एशिया विश्व कप एशिया कप 2022 का फाइनल मुकाबला आपको बता दें भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था। इसमें टीम इंडिया ने श्रीलंकाई टीम को 8 विकेट से बुरी तरह से हरा दिया था। तो आपको जीता कौन था, हमारा देश भारत जीता था, उप विजेता आपका श्रीलंका बना था, ठीक है। श्रीलंका को हराने के साथ ही भारतीय महिला टीम ने एशिया कप के इतिहास में 7वीं बार खिताब जीता है। तो एशिया कप अभी तक भारत कितनी बार जीता है महिलाओं की श्रेणी में, तो आपके 7वीं बार जीता है। इसके अलावा पुरुषों का भी एशिया कप आपका 2022 में हुआ था जो कि UAE में आयोजित किया गया था, ठीक है। ये टूर्नामेंट आपका द्विवार्षिक यानी कि हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है। फाइनल मैच में पाकिस्तान को 23 रनों से हराकर श्रीलंका को प्रतिष्ठित एशिया कप विनर्स लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। तो पुरुषों में आपका श्रीलंका जीता था, रनअप आपका पाकिस्तान रहा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था गर्दन की हड्डी में कौन सा ज्वाइंट होता है, विच ज्वाइंट इज देयर इन द नेक बोन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका पाइवोट ज्वाइंट इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पाइवोट ज्वाइंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाइवोट ज्वाइंट जिसे कि आपका मुख्य जोड़ भी कहा जाता है, वह जोड़ होता है जहां हमारी गर्दन सिर से जुड़ी होती है, वह एक मुख्य जोड़ जिसे कि पाइवोट ज्वाइंट कहते हैं। यह हमें अपने सिर को आगे या पीछे की ओर झुकाने की अनुमति देता है, सिर को हमारे दाएं या बाएं घुमाता है। एक संयुक्त जोड़ है जो कि बेलनाकार हड्डी और एक अंगूठी में घूमती है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था शुष्क जलवायु कौन से क्षेत्र में पाई जाती है,
इन विच रीजन इज ड्राई क्लाइमेट फाउंड। तो इसके अंतर्गत आपका जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर पश्चिम भाग, गंगानगर दक्षिण भाग और जोधपुर की फलोदी तहसील का पश्चिमी भाग आता है। ये सभी आपके राजस्थान में पड़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन तो मुझे मालूम नहीं किस प्रकार दिया गया था, राजस्थान दिया गया था, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, इस प्रकार करके दिया गया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, भारत का बिस्मार्क है जो कि किसे कहा जाता है। तो भारत के बिस्मार्क की बात करेंगे तो वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। उन्हें भारत के बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने भारत को एकजुट करने में एक प्रमुख भूमिका निभाया था। तो आपको मालूम होगा जब भारत आपका आज़ाद हुआ था तो उस समय आपका लगभग 550 से 65 टुकड़ों में जो कि भारत आपका बटा हुआ था, उसको एक करने का जो श्रेय है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। और इसी कारण एक आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको हाल ही में बनाया गया है जो कि अहमदाबाद में बनाया गया है। तो वो आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की श्रद्धांजलि को अर्पित करने के लिए बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करेंगे तो ये आपका बारदोली सत्याग्रह से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड पूछा गया था, मिस वर्ल्ड पूछा गया था आपका। तो इसका राइट आंसर आपका खुशी पटेल था। ठीक है, खुशी पटेल उसका राइट आंसर था आपका मिस इंडिया का। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका खुशी पटेल तो इससे पहले जो श्री शेट्टी हैं, खुशी पटेल 2021 का मिस इंडिया का खिताब जीती हैं, लेकिन मिस इंडिया का खिताब आपका 2022 का मिस इंडिया 2022 का खिताब आपके श्री शेट्टी ने जीती है। मिस वर्ल्ड का 2022 का खिताब जम्मू की रहने वाली सरगम कौशल ने जीती है। ये आपका 2022 का है, लेकिन 2021 का पूछा गया था जो कि खुशी पटेल आपका राइट आंसर था। ठीक है, 21 साल के इंतजार के बाद मिस वर्ल्ड का जो ताज एक बार फिर से भारत के पास आ गया था। इसके अलावा मिस यूनिवर्स का खिताब आपको बता दें 2022 का ऐलान भी हो चुका है और अमेरिका के न्यू ऑर्लिन्स शहर में आयोजित हुआ था। 91 मिस यूनिवर्स का ताज यूएस की आर बोनी गैब्रियल ने अपने नाम किया था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका 2 स्टेटमेंट दिया गया था अबाउट एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड मास नंबर ऑफ प्रोटॉन P+N करके। ठीक है, तो इसका भी क्वेश्चन जो कि मिल नहीं पाया है एक्यूरेट। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका आर्टिस्ट से पूछा गया था कि कौन से डांस स्टाइल से संबंधित है। आर्टिस्ट का नाम तो शायद मिल नहीं पाया है, शायद आपका उदय शंकर जी थे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर है जो कि बता दीजिएगा कि क्या पूछा गया था। ठीक है।